हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। आज है सैटरडे और आज जो है गणेश चतुर्थी भी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेट जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीक जो है मेरी थोड़ी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, तो मैं इसे एडिट नहीं कर पाई। तो आज जो है मैं सुबह ही जो है थोड़ा सा शॉपिंग कर आ गई हूँ। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं बिल्कुल ही ख़त्म थे, तो मैं जो है जैसे हमारे नीचे बिल्डिंग में ही जो है एक सुपर मार्केट्स हैं, वहीं से सारे जो है ये फ्रूट्स और वेजिस लेकर आई हूँ। तो एवरी सैटरडे जो है मैं सारे जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है लेकर आती ही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैं इन सबको जो है वॉश कर रख दूँगी, क्योंकि जब भी मैं इन्हें लेकर आती हूँ उसी टाइम पर जो है मैं इन्हें वॉश कर अच्छे से सुखाने के बाद ही जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो सारी वेजिटेबल्स को जो है मैं पहले वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं साफ़ करूँगी सारे फ्रूट्स। तो देखिए मैं इस तरह से ही सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी वेजिस को जो है अच्छे से वॉश कर छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं जो है थोड़ा फ्रिज चेक करूँगी कि फ़्रिज में क्या क्या जो है सामान जो है लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है, क्या जो है मुझे निकालना है। तो जो सामान जो है ख़राब हो गया है या यूज़ का नहीं है उसे मैं निकाल दूँगी। वैसे तो जो है मैं फ़्रिज जो है हमेशा ग्रॉसरी पे जाने से पहले ही चेक करती हूँ, लेकिन आज मुझे जो है मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं लगा, तो इसलिए अभी जो है मैं आकर ही इसे जो है अभी साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं सारा सामान जो है इस वीक के लिए रीस्टॉक करूँगी फ्रिज में, तो उससे पहले जो है मैं एवरी वीक जो है पहले फ्रिज को जो है थोड़ा चेक कर लेती हूँ। साफ़ करने की ज़रूरत होती है तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने लास्ट वीक ही अपने फ्रिज को जो है अच्छे से डीप क्लीन किया था, तो फ्रिज जो है एकदम से साफ़ है। जस्ट थोड़ा सा ही जो है मैं एक बार गीले डस्टर के साथ, गीले कपड़े के साथ उसे अच्छे से जो है थोड़ा सा और साफ़ कर लूँगी हल्का सा। और उसके बाद जो सामान फ्रिज में लगाने का था उसे मैंने अभी फ्रिज में लगा दिया है। अभी वेजिस वगैरह जो है मैंने बाहर ही छोड़ी हुई हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ही मैं उन्हें रखूँगी। और एक जो है मैं यहाँ पर हाफ़ पीस जो है ये कॉलीफ्लावर का लेकर आई थी, तो इसे भी जो है मैं स्टोव कर रख दूँगी। तो मैं जो है इस तरह से इसको कट करके इसके जो ये छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं इन्हें अलग कर रखती हूँ, ताकि वीक में मुझे जब भी ये बनानी है, जब भी कुक करनी है, तो मुझे जो ऐसे कट करने का जो है टाइम नहीं मिल पाता है इतना, तो मेरा जो है ये काम इजी हो जाता है। तो मैं पहले ही इसे जो है कट कर रखती हूँ और इससे जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये 2 वीक तक जो है बिल्कुल भी जो है मेरी ये जो सब्ज़ी है ख़राब नहीं होती है, अगर मैं इस तरह से इसके जो है ये फ्लावर्स जो है अलग कर रखती हूँ। तो देखिए मैंने जो है एक प्लास्टिक का जो है कंटेनर लिया है, उसमें जो है टिश्यू पेपर लगाया है जो किचन टॉवल पेपर होता है, और उसके बाद मैंने जो है ये इसमें कॉलीफ्लावर इस तरह से कट कर रख दी है। और ये 2 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अब। और जब भी मुझे बनाना होगा जस्ट मैं इसको निकालूंगी और मैं इसे बना सकती हूँ। कट करने की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है अगर आप इस तरह से इसे स्टोर कर रखते हैं। उसके बाद सारी जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इन्हें जो है मैंने यहाँ पर ये जो टॉवल रखकर इस तरह से उस पर रख दिया है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा वो निकल जाएगा और जल्दी से जो ये सारी वेजिटेबल्स जो है ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, और उसके बाद मैं स्टोर कर रख दूँगी। और लंच में मैंने आज बनाया था कढ़ी पकौड़ा। तो देखिए ये हमारा है कढ़ी पकौड़ा, साथ में जो है मैंने बनाए थे राइस। तो ये था हमारा आज का लंच। और लंच की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आज जो है थोड़ा ज़्यादा मैं बिज़ी थी, तो इसलिए जो है जस्ट मैंने आपको एक ही क्लिप दिखाया है। और लंच जो है अभी करने में टाइम है, तो मैंने सोचा तब तक जो है मैं शाम के लिए जो है प्रसाद बना लेती हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो उसे बनाने के लिए मैंने जो है लिया है घी। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े कटोरी जो है मैंने यहाँ पर घी लिए थे,
और उसके अंदर जो है मैंने ऐड किया है बेसन। तो बेसन भी मैंने जो है 2 कटोरी ही इसमें ऐड किया है। और इसके बाद अब हम इस बेसन को जो है अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो जब आप इसमें बेसन डालेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें घी जो है बहुत कम है, जो बेसन है आपका सूख सा जाएगा, लेकिन आपको जो है धीरे धीरे उसे भूनते रहना है। और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जब बेसन जो है भुनना स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए कितना ज़्यादा बेसन ने जो है वापस से घी जो है छोड़ दिया है। तो अब आपको घी नज़र आ रहा होगा इसमें। और बेसन के लड्डू जो है मार्केट जैसे जो है दानेदार किस तरह से बनेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपके बेसन जो है आपका अच्छे से भुन जाए, हल्का सा जो है उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसमें आपको एक स्टेप करना है कि उसमें जो है थोड़ी सी पानी की जो है उसमें आपको बूंदें डालनी हैं हाथ से ही, और उसे फिर से जो है आपको मिक्स करना है और उसे भूनते रहना है। तो इस स्टेप को जो है आपको 2 से 3 बार फॉलो करना है। इससे आपका जो बेसन है एकदम दानेदार सा हो जाएगा और आपके जो लड्डू हैं बिल्कुल बाहर मार्केट में हलवाई वाले जो है स्टाइल के जो लड्डू होते हैं बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए बेसन जो है मेरा अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा जो है बादाम का पाउडर ऐड किया है और उसे भी मैंने जो है अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लिया था। और उसके बाद मैंने बेसन को जो है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और जब हमारा बेसन जो है अच्छी तरह से पूरा जो है ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो मैं जो है यहाँ पर जो बूरा जो आता है, शक्कर जो होती है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो मार्केट में हलवाई जो लड्डू बनाते हैं वो इसमें यही ऐड करते हैं, जिसे कि हम करारा भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी का जो है पाउडर कर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम जो है इसके लड्डू इस तरह से बना लेंगे। तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि स्टार्टिंग में बेसन जो है बेसन ज़्यादा है, घी जो है इसमें कम है, लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घी जो है इसमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम सारे लड्डू जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे जो है बेसन के लड्डू बन गए हैं। और अभी जो है शाम को जो है मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैं जो है गणपति पापा को जो है इसी का जो है भोग लगाने वाली हूँ। और तो लड्डू जो है मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे, क्योंकि आज जो है जैसे कि गणेश चतुर्थी है, तो हमारे जो है पड़ोस में जो हमारे जो है नेबर हैं उनके यहाँ जो है गणेश जी आने वाले हैं, तो उनके घर ही हम लोग जो है गए थे। तो वहाँ भी जो है मैं ये लड्डू जो है प्रसाद जो है बनाकर लेकर गई थी। तो वहीं का जो है एक क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर पापा, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो रात में हम लोग जो है वहाँ से फिर लेट आए थे। पहले पूजा हुई, आरती हुई, उसके बाद हमने थोड़ी देर वहीं बैठकर भजन किए। और खाना जो है उन्हीं के घर पे था कल हमारा, तो उसके बाद घर आने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। सो अभी है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी वाले सैंडविच। तो उसे बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। तो उसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर प्याज, टमाटर, ग्रीन और रेड वाली कैप्सिकम, और इन सब को जो है मैंने ऑयल में अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया था। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए सारे मसाले। तो मसाले में हमारा है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें पनीर। तो ये पनीर जो है हमारा फ्रोज़न वाला ही पनीर है, जो क्यूब वाला आता है। और इसके साथ जो है हम अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारी पनीर की भुर्जी भी बनके तैयार है। और मैं बना रही हूँ पनीर के सैंडविच। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है ब्राउन वाली ब्रेड। आप इसे वाइट ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। और हस्बैंड जो है किचन में ही है, वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर जो है गर्मा गर्म जो है ये सैंडविच बना लेंगे।
चलिए दोस्तों, हमारे सैंडविच जो है बनके तैयार हैं। तो देखिए, एक सैंडविच जो है मैं आपको कट कर कर दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा जो है यमी हमारे ये सैंडविच जो है बनके तैयार हुए हैं। और इसके साथ जो है मैंने बनाई थी कॉफ़ी अपने लिए, क्योंकि लास्ट वीक से ही जो है मेरी थोड़ी जो है तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जो है थोड़ा सा कोल्ड और फीवर है। तो अभी जैसे कि मैं इस वीडियो को जो एडिट कर रही हूँ उसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी वॉइस जो है थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि मेरी जो है अभी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड और फीवर है। तो यहाँ मैंने अपने लिए बना ली है सैंडविच के साथ ये कॉफ़ी गर्मा गर्म। दोस्तों, ये थी मेरी कल से आज तक की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक